हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम संख्या पद्धति के नए टॉपिक के बारे में, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखते हैं इकाई के अंक को हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इकाई के अंक ज्ञात करने को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमारा गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, तीसरा है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहले टॉपिक को हम लेके चलते हैं, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए, आपको इस टाइप से एक प्रश्न दिया रहेगा, जैसे 267 5384 गुणे 599 गुणे 73 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम पहले प्रश्न को उतार लेंगे। उसके बाद देखिए, हमको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको सभी के इकाई के अंक को लेके चलना है। ये देखिए, इसका इकाई अंक, ये इसका इकाई अंक है, ये इसका इकाई अंक है, ये इसका इकाई अंक है। तो सभी के इकाई अंक के लेके चलेंगे और उसका आपस में गुणा करा देंगे, तो वही उसका मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 का गुणा हम 4 में कराएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा, सॉरी 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचा, अब इस 8 का गुणा 9 में कराएंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। अब यहाँ इकाई का अंक 2 होगा, तो इस इकाई के अंक 2 को लेके चलेंगे। और फिर यहाँ इकाई का अंक 3 है, तो इस 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा और सभी के इकाई अंक को हम सिर्फ टच करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखिए 267 में इकाई का अंक 7, 5384 में इकाई का अंक 4, 599 में इकाई का अंक 9 और 73 में इकाई का अंक 3। तो इस 7 के इकाई अंक से इस 4 के इकाई अंक में गुणा कराएंगे तो 28 हो जाएगा। कितना होगा? 28। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 8 होगा, इसको नहीं लेके चलेंगे, इकाई के अंक को लेके चलेंगे। इस 8 का गुणा इस 9 में कराएंगे इकाई अंक, तो 8 9 72 हो जाएगा। अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे इकाई का अंक 2। इस 2 के इकाई अंक को लेके चलेंगे तो इस 3 में गुणा कराएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यही हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और एक प्रश्न देखते हैं, इस टाइप से आपको प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि 8745 8745 663 गुणे 982 गुणे 546 के गुणनफल में इकाई का अंक आपसे पूछेगा। तो ओनली हमको लेना है ये इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक ले लेंगे। अब देखिए इसका इकाई का अंक कितना है? 5। तो इस 5 का गुणा इसके इकाई अंक के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15। अब देखिए इसको छोड़ देना है, इसका इकाई का अंक होगा जाएगा 5, और इस 5 के इकाई अंक को लेके चलेंगे और इसके इकाई अंक से गुणा कराएंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो ये छोड़ देंगे, दहाई का अंक है, तो इस इकाई के अंक को लेके चलेंगे 0, और 0 से किसी भी अंक में गुणा कराएंगे तो 0 ही होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो और कुछ प्रश्न लेके चलते हैं। देखिए अब इस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है कि 5683 गुणे 5, और यहाँ पे आपको स्टार बना दिया है, यानी इसका मान नहीं पता है, गुणे 6459 गुणे 58 के गुणनफल में इकाई का अंक यदि 4 है, यदि इसका गुणा करते हैं तो इकाई का अंक हमको 4 प्राप्त होता है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हम लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5683 गुणे 5 और यहाँ पे स्टार गुणे 6459 और गुणे 58। तो जो ये स्टार वाला अंक है, स्टार वाली संख्या को हम क्या करेंगे? लास्ट में कर देंगे, तब आसान हो जाएगा। और जैसे 5683 गुणे 6459 गुणे 58 और गुणे 5, और यहाँ पे स्टार लगा देंगे। इसको लास्ट में इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका इकाई का अंक 5683 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 9 हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 8 हो जाएगा। इसका नहीं पता है और यही हमको ज्ञात करना है स्टार का। तो देखिए अब इस 5 का गुणा इस 9 में कराएंगे, सॉरी इस 3 का गुणा इस 9 में कराएंगे तो हो जाएगा 27। अब ये दहाई का अंक है, इसको छोड़ देंगे, इकाई के अंक को लेके चलेंगे। इकाई का अंक 7 और यहाँ इकाई का अंक 8, तो यहाँ पे इकाई का 8 में 7 का गुणा कराएंगे 56, दहाई के अंक को छोड़ देंगे, इकाई के अंक को लेके चलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि इकाई का अंक कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें
एक रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24, और ये दहाई का अंक छोड़ देंगे और इकाई का अंक हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यही हमको ज्ञात करना था। तो स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे हम? स्टार के स्थान पे 4 लिखेंगे। तो दोस्तों स्टार के स्थान पे हम 4 लिख देंगे और ये हमारा इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। तो एक प्रश्न और इसी प्रकार से करते हैं ताकि आपको इस प्रश्न को करने में आसानी हो जाए। देखिए इस तरह से दिया है 8,768 8,768 गुणे 3,668 3,668 गुणे, अब देखिए स्टार वाली संख्या इसको लास्ट में लिखेंगे, ये 58 और गुणे 46 और यहाँ पे स्टार कह रहा है। यहाँ स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि इकाई का अंक हमको 6 प्राप्त हो जाए, और वही स्टार का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सभी के इकाई अंक को ले लेते हैं। इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक हमको नहीं पता है। तो क्या करना है, 8 का गुणा 8 में कराएंगे तो 64 हो जाएगा, ये दहाई का अंक इसको छोड़ लेंगे और ये इकाई का अंक इसको लेके चलेंगे। फिर 8 का गुणा 4 में कराएंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ये दहाई का अंक इसको छोड़ देंगे, इस 2 को लेके चलेंगे, इकाई का अंक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 2 एक अन्य 2 होगा, हमको चाहिए कितना 6। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, चाहिए कितना 6। अगर यहाँ पे हम 3 रख दें, स्टार के स्थान पे हम 3 रख दें तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 3 6, इकाई का हमको मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। देखिए अगले प्रश्न को लेके चलते हैं कि इस प्रकार से दे दे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 ऐसे ऐसे करके दे दे 197 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे। इस तरह से 197 तक है। तो आप देखिए सबके इकाई अंक से गुणा करते जाइए। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर इस 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पचे 20 हो जाएगा। दोस्तों जब देखिए अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया तो ये दहाई का अंक इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे बचा कितना हमारा 0, और 0 का गुणा जब किसी भी अंक में कराएंगे तो 0 ही होगा। जैसे 0 का गुणा अगर हम 5 में कराएंगे तो 0, 0 का गुणा 8 में कराएंगे तो 0, 0 का गुणा अगर 9 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अब आगे कितना भी आप गुणा करते जाएंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा आंसर में। अब देखिए आगे दिया है, एक नोट करके दिया है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इसको समझ लेंगे। देखिए ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। कह रहा है कि सभी विषम संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 5 आएगा, और सभी सम संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 0 आएगा। देखिए ये विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरह से अनंत तक है, और ये सम संख्या 2 4 6 8 10 12 इस तरह से अनंत तक है। अगर हम इन विषम संख्याओं को गुणा कराएंगे तो 5 आएगा, 1 3 3 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा, ये दहाई इसको छोड़ देंगे, और ये 5 सते 35, 5 नवा 45, 11 बचे 55। यानी हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, विषम संख्या का जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 5 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब हम समस्त सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। जैसे 2 का गुणा 4 में 8, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64, 8 का गुणा अब देखिए यहाँ 10 में करेंगे तो 40 होगा, और ये 0 का गुणा जब किसी भी संख्या में हम कराएंगे तो वहाँ हमको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा, और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नीचे प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो समस्त विषम संख्या लिखेंगे 1 2 3
4 5 सॉरी 1 3 5 विषम संख्या पूछा है ना, तो 1 3 समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो 1 3 5 7 इस तरह से कहाँ तक रहे, अनंत तक रहे। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 और समस्त सम संख्याओं के गुणन में देखिए 2 4 6 8 10, ये ऐसे अनंत समस्त सम संख्या रहेगा। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 6 में करेंगे 48 हो जाएगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, 4 का गुणा 10 में करेंगे 40। 0 का गुणा किसी भी संख्या में आप करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगला है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। सभी अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य संख्या हमारा है 2 3 5 7 11 13, इस तरह से हमारा अनंत तक अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनका जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कैसे, 2 3 6, 6 5 30 और यहाँ पे 0 मिलेगा। 0 का गुणा किसी भी अंक में कराएंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणन में, यानी जब समस्त अभाज्य संख्या दी रहे तो उन सभी का अगर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है, सम अभाज्य संख्या है और बाकी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 5 7 11 13, ये सभी क्या होती हैं, विषम अभाज्य संख्या होती है, विषम अभाज्य संख्या। तो कह रहा है कि समस्त विषम अभाज्य